आप लोग का स्वागत है रेडियंट क्लासेस में। एक और थ्योरम हम देख रहे हैं। यहाँ पे बोला गया द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पावर ऑफ एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। बोला गया यहाँ पे कि आपके पास एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर मान लीजिए कि आपके पास एन है, तो बोला कि ए के पावर कुछ भी इंटीजर पावर दे दीजिए, इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी सीधी सीधी बात है, ऑर्डर ऑफ ए से क्या मिलेगा मेरे पास, या तो बराबर मिलेगा या उससे कम मिलेगा। ये आपको शो करके दिखाना है। आइए इसको हम लोग शो करते हैं। लेट G be a group with identity element E taking composition being multiplication। let a के पावर k be the integer power of एलिमेंट a बिलोंग करेगा G में। देन वी हैव टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए के पावर k इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। लेट हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या मेरे पास है, n है। मेरे पास ऑर्डर क्या है, n है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए के पावर n करने के बाद क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट ए के पावर n के पावर हम लोग k कर देते हैं, क्या मिलेगा, e के पावर k। दिस इंप्लाइज दैट ए के पावर k इंटू में n बराबर क्या मिलेगा, e मिलेगा। क्योंकि आइडेंटिटी के पावर कितना भी करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो इसका जो ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ए के पावर k लेस देन इक्वल टू n। तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए के पावर k मिल गया लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। यही आपके पास शो करना था। चलिए इस वीडियो को देखिए। बोला गया इफ द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर n देन a की पावर m बराबर m हो, इफ एंड ओनली इफ a इज द डिवाइजर ऑफ m। यहाँ क्या बोला गया, मान लेते हैं ग्रुप का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, a का ऑर्डर n दिया हुआ है। इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन है, अगर जो यहाँ पे a के पावर m बराबर e मानते हैं तो दिखाना पड़ेगा कि n डिवाइड करेगा m को, और ये वाला मान के चलेंगे तो इसको दिखाना है, और इसको मान के चलेंगे तो इसको दिखाना है। ऑर्डर n दिया हुआ है और a के पावर m दिया रहेगा तो हमको n डिवाइड करना है, ये शो करना पड़ेगा, और इसको मान के चलेंगे तो मुझे इसको शो करना पड़ेगा। ये आपके पास क्वेश्चन बोला गया कि अगर जो ग्रुप का ऑर्डर n है और जो n डिवाइड करेगा m को तो ऐसे शो करना है, और ये वाला कंडीशन करेगा तो n डिवाइड करेगा m को, इस तरह से मुझे शो करना है। आइए हम लोग शो करते हैं। पहले इसको मानते हैं और इसको दिखाते हैं। लेट G be a group with identity element E taking composition being multiplication। लेट ए बिलोंग करेगा G में, बी एनी एलिमेंट। सपोज ऑर्डर ऑफ ए बराबर में n है, एंड n डिवाइड करेगा m को। देन वी हैव टू प्रूव दैट a के पावर m बराबर में आइडेंटिटी। हम पहला क्या मान लिए कि a का जो ऑर्डर है वो n है और n डिवाइड कर रहा है m को, तो मुझे ये वाला शो करके दिखाना है। सिंस यहाँ दिया हुआ है
ए के पावर ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दिया एन, तो दिस इंप्लाइज दैट ए के पावर एन बराबर में आइडेंटिटी। एंड एक और दिया हुआ मेरे पास कि एन डिवाइड करेगा एम को, तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू सच दैट एम बराबर क्या मिलेगा एन क्यू। नाउ तो दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर वी हैव ए के पावर एम बराबर क्या मिलेगा ए के पावर एन क्यू, तो दिस ए के पावर एम बराबर में ए के पावर एन इंटू में क्यू। दिस इंप्लाइज दैट ए के पावर एम बराबर में ई के पावर क्यू, ए के पावर एम बराबर में आइडेंटिटी। ये मेरे पास शो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ जो मेरे पास वैल्यू मिला वो ए के पावर एन का वैल्यू क्या मिलेगा आइडेंटिटी, इसका वैल्यू हो गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के पावर क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी ही रहेगा। जैसे 1 को 50 बार गुना कर दीजिए तब पर 1 के 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। अब इसी प्रकार से कन्वर्सली देखेंगे। कन्वर्सली जब कन्वर्सली देखेंगे, सपोज ऑर्डर ऑफ ए बराबर में एन एंड ए के पावर एम बराबर में ई है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एन डिवाइड करेगा एम को। ठीक है, मुझे शो करना है। अब इस बात को ध्यान दे रहे, सिंस दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दिया हुआ एन एंड ए के पावर एम बराबर क्या हुआ आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। जब दोनों मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट हम मान लेते हैं एन का वैल्यू क्या मेरे पास है वो छोटा है एम से, तो देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिदम there exist integer q and r such that जो m का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा एन क्यू प्लस आर, और यहाँ r का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, r का वैल्यू n से क्या मिलेगा छोटा मिलेगा। नाउ अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ऐसे a के पावर m मेरे पास क्या मिलेगा a के पावर एन क्यू प्लस आर, तो a के पावर m बराबर में a के पावर एन क्यू इंटू ए के पावर आर। ए के पावर ही क्या आइडेंटिटी दिया होता है, आइडेंटिटी हो गया। यहाँ मिलेगा ए के पावर एन इंटू में क्यू इंटू में मिलेगा ए आर। यहाँ भी क्या मिलेगा ई बराबर में ई इंटू में ए आर, यानी ई बराबर क्या मिलेगा ए आर। अब यहाँ देखिए विच गिव्स अ कंट्राडिक्शन, which gives a contradiction as ऑर्डर ऑफ ए बराबर में एन, क्योंकि एन से तो छोटा वैल्यू आर का जो वैल्यू है क्या है यहाँ पे देखिए ए के पावर आर करने में आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब है आर का वैल्यू ऐसा तो काम नहीं कर सकता। तो देयरफॉर वी मस्ट हैव आर बराबर क्या हो गया 0। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंप्लाइज कर देते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को इंप्लाइज करेंगे तो क्या मिलेगा m बराबर में एन क्यू, तो दिस इंप्लाइज दैट n डिवाइड करेगा m को। यही मेरे पास शो करना था। पहले क्या काम किया यहाँ पे कि मेरे पास ग्रुप था, पहले ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर क्या था n था, तो a के पावर n बराबर 20। अब मान ली कि n डिवाइड करेगा m को, देयर एग्जिस्ट इंटीजर q गुणा करने के बाद किसके बराबर m q के बराबर। अब इसमें क्या कर लिया इसे चढ़ा दिए, तो a के पावर m हो गया। यहाँ a के पावर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के पावर कुछ भी कर आइडेंटिटी मिल गया, तो 100 हो गया। अगला बार दोनों मान के चलेंगे, एम एन पॉजिटिव इंटीजर मान देंगे, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये वाला लिख देंगे। अब चढ़ा दिए, देखें तो ए के पावर आर आइडेंटिटी कब मिलेगा, आइडेंटिटी कंट्राडिक्शन दे दिया। वी मस्ट है आर का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जैसे आर के पावर 0 होते हैं बराबर क्या मिल गया एम क्यू, एन बराबर क्या हो एन क्यू, एन किसको डिवाइड करेगा एम को।
इस तरह से थ्योरम को हम लोग शो करते हैं।